नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अफसर कमाल और आप देख रहे हैं इजी लॉ। इजी लॉ में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए इसके बेसिक्स को। तो इसमें चैप्टर 2 एक्चुअली हम इसमें चैप्टर 2 से डील करेंगे। चैप्टर 2 के बारे में बताएंगे, इसके इम्पोर्टेंट कोर्ट के बारे में बताएंगे, कौन कौन से कोर्ट होते हैं तो उसके बारे में बताएंगे। तो चैप्टर 2 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफेंसेस के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफेंसेस के बारे में तो बेसिकली हम बात करेंगे कितने टाइप के कोर्ट होते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, सेशन कोर्ट क्या होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, ये कौन कौन से सेक्शन में दिए हुए हैं तो इससे हम लोग डील करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और आशा करता हूँ कि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इतना करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, तो कर लीजिए। तो हम बात करेंगे दोस्तों अभी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स के बारे में कि सेक्शन 6 जो है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बताता है। फिर उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कोर्ट्स जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोर्ट जो है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में बताया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 7 जो है टेरिटोरियल डिवीजन्स के बारे में बताता है, टेरिटोरियल डिवीजन से डील करता है। फिर सेक्शन 8 जो है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया से डील करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया बेसिकली बोला जाता है उस एरिया को जिसमें लोगों का पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख हो, 10 लाख से ज्यादा हो, और किसी भी एरिया का जो है पॉपुलेशन 10 लाख हो गया तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं बोला जाएगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसे नोटिफिकेशन के द्वारा वैलिड ना कर दे, नोटिफिकेशन इशू ना कर दे कि हाँ इस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर दिया गया है। वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है और स्टेट गवर्नमेंट ही किसी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफिशियली तरीके से घोषित करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उस उसका जो एरिया जो है इंक्रीज कर सकती है या फिर डिक्रीज कर सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। और वो ऑफिशियल गैजेट इशू करके, वो नोटिफिकेशन इशू करके वो मतलब कि डिक्रीज कर सकती है या इंक्रीज कर सकती है। ठीक है दोस्तों, और तो इसमें जो है हम सेक्शन 7 और सेक्शन 8 देखे फॉर्मेशन ऑफ कोर्ट्स में। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेशन कोर्ट के बारे में। दोस्तों सेशन क्या होता है? फिर सेशन जो है दोस्तों वो सेक्शन 9 जो है डील करता है कोर्ट ऑफ सेशन से। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 बेसिकली डील करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस के बारे में बताता है हमारा सेक्शन 10। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, इनकी कैटेगरी कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सीआरपीसी 1973 का सेक्शन 11 है जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। इसमें सेक्शन 11 में दिया गया है। फिर सेक्शन 12 जो है हमारा सीजीएम मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल सीजीएम मतलब एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है सेक्शन 12। फिर सेक्शन 13 देखेंगे दोस्तों हम। सेक्शन 13 में बताया गया है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है सेक्शन 13। फिर उसके बाद में सेक्शन 14 जो देखेंगे, सेक्शन 14 डील करता है लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। फिर उसके बाद में सेक्शन 15 आता है हमारा। सेक्शन 15 जो डील करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में। फिर उसके बाद में दोस्तों हम एमएम के बारे में बात करेंगे। एमएम आप लोगों को पता नहीं होगा तो एमएम होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को शॉर्ट फॉर्म में एमएम बोला जाता है। तो ये कहां से कहां तक डील करते हैं? तो सेक्शन 16 जो है सीआरपीसी 1973 का, ये सेक्शन 16 डील करता है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। सेक्शन 16 में दिया गया है एमएम के बारे में। तो अभी हम लोगों ने देखा सेक्शन 8 जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताता है। और वो मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होगा ना, मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होता है उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, उसमें कोई चीफ जुडिशियल
चीफ जुडिशियल या फिर सेशन क्रिमिनल ये सब नहीं होते हैं। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, फिर उनके साथ में और भी मजिस्ट्रेट होंगे, उनसे जो नीचे के होंगे, जैसे कि हमारा सेक्शन 17 बोलता है चीफ एमएम, ठीक है, और उनके साथ में जो है एडिशनल चीफ एमएम होंगे, ठीक है। तो मतलब कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये सेक्शन 17 बताता है इसमें कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के साथ में जो है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे प्लस एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे। फिर उसके बाद में सेक्शन 18 पढ़ेंगे हम। सेक्शन 18 में बताता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। फिर उसके बाद में सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 डील करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हम देखेंगे दोस्तों कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। तो सेक्शन 20 जो है वो डील करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में, ठीक है, सेक्शन 20 में दिया गया है। फिर उसके बाद में सेक्शन 21 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से डील करता है। फिर सेक्शन 22 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। फिर उसके बाद में सेक्शन 23 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। फिर उसके बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, मतलब पीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 24 में दिया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं, तो बेसिकली ये गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज होते हैं, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी मैटर ऐसा होता है जिसमें कि कोई भी पार्टी है वो इनकेपेबल है, मतलब कैपेबल नहीं है उस केस को लड़ने के लिए, या फिर उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी भी केस को लड़ सके, तो उनके लिए जो जज होते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते हैं। और वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होते हैं। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ में होते हैं सेक्शन 25 जो डील करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बताता है कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होंगे। फिर उसके बाद में सेक्शन 26 जो है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बताता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का चैप्टर 2 जो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस के बारे में बताता है। तो अभी तक हम लोगों ने आपको हमने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ कोर्ट्स के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में, सेशन के बारे में बता दिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बता दिया दोस्तों, एमएम के बारे में बता दिया, मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बता दिया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बता दिया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बता दिया। और इसको डिटेल में अगर जानना है दोस्तों तो इसके आगे का जो हमारा स्लाइड है वो लॉ से रिलेटेड जितने भी स्लाइड हैं, जितने भी मतलब कि हमारे तरफ से जितना भी होगा वो हम करेंगे, ठीक है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इतना करने में आप लोग का कुछ नहीं जाता दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक यू। आप लोग मेरे लेक्चर को देखें और इससे आगे जो है लेक्चर आता रहेगा लीगल फैक्ट के बारे में। तो हमारा जो चैनल है इजी लॉ को सब्सक्राइब करो दोस्तों और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।